अटैक ऑन टाइटन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। ये मेरी ओपिनियन नहीं है बल्कि एक फैक्ट है। पर तुम्हें ये सवाल जरूर आया होगा कि आउट ऑफ ऑल द काउंटलेस एनिमेज आउट देयर ये क्या चीज है जो अटैक ऑन टाइटन को खास बनाती है, एंड इफ अटैक ऑन टाइटन इज द ग्रेटेस्ट एनिमे और नॉट। इसे समझने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। 2006 में इसेयामा ने एक वन शॉट लिखा था नेम्ड अटैक ऑन टाइटन और यही स्टार्ट था ऑफ द एनिमे। 2009 में चालू हुआ था द ऑफिशियल पब्लिशिंग ऑफ अटैक ऑन टाइटन इन कोडांशा मंथली मैगजीन। यहाँ से इस मांगा की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई और 2013 में एनिमे अडेप्टेशन रिलीज हुआ था ऑफ द सेम। The plot, characters, foreshadowing, twists and turns, trauma, emotional resonance, mystery, identity crisis, racism, complex theme, psychological and political warfare, powers of titans, ये सब with a banger soundtrack and high quality animation makes Attack on Titan one of the if not the best anime to ever exist। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि इतना कॉम्प्लेक्स और यूनिक कहानी एक पर्सन कैसे लिख सकता है, वो भी with almost no flaws। अटैक ऑन टाइटन की इतना यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइटन्स हेल्प्ड इट टू स्टैंड आउट इन द सी ऑफ शोनेन एनिमेज। इसकी प्लॉट सिर्फ टाइटन्स तक सीमित नहीं है और बहुत डीप और साइकोलॉजिकल चीजें एक्सप्लोर करती है, लाइक साइकिल ऑफ हेट्रेड, वॉर, पर्सपेक्टिव ऑफ एनिमीज, जिससे हमें पता चलता है नो वन इज राइट और नो वन इज रॉन्ग। और ये भी कि गाबी वॉज सिमिलर टू एरन बट पीपल हेट हर, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पीपल इनसाइड द वॉल्स की पर्सपेक्टिव से कहानी दिखाया गया है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु से अटैक ऑन टाइटन इज मेड दे नेवर अंडरस्टूड द प्लॉट। इसकी पहली एपिसोड ही बहुत ही इम्पैक्टफुल थी। जनरली एनिमे के इतने इम्पैक्टफुल स्टार्ट कॉमन नहीं है कि पहले एपिसोड पे ही मेन कैरेक्टर की मदर की डेथ हो जाए और तीसरे एपिसोड पे खुद मेन कैरेक्टर ही मर जाए, जो ऑडियंस में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी जगाती है। इसे स्टोरी में एक मिस्ट्री और इंट्रिग बना रहता है जिसे द ऑडियंस आर ग्लूड टू द शो। हर एनिमे का एक हुक मूवमेंट होता है जिसे देखने के बाद पीपल आर पर्सनली इन्वेस्टेड इन द एनिमे। फॉर एग्जाम्पल वन पीस में ये हुक मूवमेंट आती है इन एपिसोड 37। बाकी पॉपुलर एनिमे लाइक डीमन स्लेयर एंड जुजुत्सु काइसेन में ये हुक मूवमेंट आती है ऑलमोस्ट आफ्टर द फर्स्ट सीजन। पर अटैक ऑन टाइटन की पहली एपिसोड में ही ये हुक मूवमेंट आती है। बाकी एनिमे में हुक मूवमेंट प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बाद होती है, जो कि गलत नहीं है। पर अटैक ऑन टाइटन की इस अनकन्वेंशनल मेथड से पीपल आर इन्वेस्टेड इन द एनिमे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड। इसको सपोर्ट करता है इस एनिमे का एक्सेप्शनल पेसिंग। ये ना ही फास्ट है ना ही स्लो है, इट इज परफेक्ट, जिससे कंटिन्यूस इंटरेस्ट बना रहता है। इस पे ऐड कर दो एक्सेप्शनली वेल रिटन कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर्स का उनका डिफाइंड पर्सनालिटी ट्रेट्स है और उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया गया है, जिससे ऑडियंस उन कैरेक्टर्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कैरेक्टर्स और उनके डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे से काम किया गया है और सारे कैरेक्टर्स बहुत ही इंपैक्टफुल रोल प्ले करते हैं और इक्वल इंपॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन है इन द स्टोरी। इस एनिमे की एनिमेशन ऑब्वियसली डीमन स्लेयर के लेवल पे नहीं हो सकता है एज इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 2013, पर अटैक ऑन टाइटन प्रोवाइड्स इंप्रेसिव एनिमेशन क्वालिटी जो व्यूअर्स को एक सरियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। विच स्टूडियोज जिसने स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट लिया था उनके पास उतना बजट और एक्सपीरियंस भी नहीं था, but they still pulled off an amazing and spectacular standard of animation quality which is maintained throughout the anime। मापा के प्रोजेक्ट लेने के बाद थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म थी about the 3D एनिमेशन, पर उनके तरफ से भी किया गया एनिमेशन एक्सेप्शनल क्वालिटी की थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लोग इस क्वालिटी ऑफ एनिमेशन को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। साउंड ट्रैक और वॉइस एक्टर्स की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ओपनिंग ट्रैक्स के अलावा कैरेक्टर्स की थीम सॉन्ग एंड म्यूजिक डिजाइन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट्स हमें बहुत सारे गूज़बम्प मूवमेंट्स देते हैं। इस एनिमे की म्यूजिक डिजाइन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डिजाइन है इन ऑल ऑफ एनिमे, स्पेशली द वर्क ऑफ हिरोयुकी सवानो। इट इज टू एक्सेप्शनल एंड आई एम एडिक्टेड टू द बैंगर ओएसटी प्रोड्यूस्ड बाय हिम। और जब विच स्टूडियो से मापा पे स्विच हुआ था द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी इन ओएसटी मेंटेन हुआ था। इन साउंड ट्रैक्स को सिर्फ ऐसे ही सुनने में ही बहुत हाइप होती है और सिचुएशन के हिसाब से जब साउंड ट्रैक चेंज होता है इट गिव्स मी चिल्स थ्रू आउट माय बॉडी। इस शो की इंग्लिश डब भी बहुत ही अच्छी थी कंपेयर टू द अदर एनिमेज। मैंने बहुत सारे नॉन एनिमे वॉचर्स को एरविन की माई सोल्जर्स रेज वाला मोटिवेशनल स्पीच सुनते हुए देखा है इन द जिम, जो दिखाता है द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ डबिंग। बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां वॉइस एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, भले ही वो सब में हो या डब में। वी आर फेड माइंड ब्लोइंग फोरशैडोइंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। सम एग्जांपल्स आर एरन से टाइटन्स टीम निकलना, हिंट्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एक्सेट्रा। इस एनिमे की फोरशैडोइंग इज सेकंड टू नन एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड टू। अटैक ऑन टाइटन आल्सो एजेस लाइक फाइन वाइन। तुम जितने बार रिवॉच करोगे उतने डिटेल्स और फोरशैडोइंग नोटिस
करोगे। मैंने खुद एटलीस्ट 15 बार से ज्यादा एनिमे को रिवॉच किया होगा। इस लेवल की फोरशैडोइंग के साथ जब ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड कर दो तो ऑडियंस एक्सपीरियंस और अच्छी होगी। आफ्टर वॉचिंग दिस सीन मुझे लगा था कि इट इज द ग्रेटेस्ट ट्विस्ट इन एनिमे और इसे कुछ और सरपास ही नहीं कर सकता है। पर इसी शो में 4th सीजन में ये ट्विस्ट देख के वी आर रेंडर्ड स्पीचलेस। इन कंटिन्यूअस ट्विस्ट की वजह से ऑडियंस में एक क्यूरियोसिटी भी जागती है और मन में बहुत क्वेश्चंस आती है, लाइक टाइटन्स इंसानों को क्यों खाते हैं, टाइटन्स की ओरिजिन क्या है, वॉल्स के अंदर टाइटन्स क्यों है, अकरमैन का सीक्रेट क्या है, एल्डियंस को क्यों डेविल्स ऑफ द आइलैंड बुलाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस बेसमेंट में क्या है, एक्सेट्रा। इन क्वेश्चंस और एपिसोड्स की क्लिफ हैंगर एंडिंग की वजह से लोग एनिमे को बीच में क्विट नहीं कर सकते हैं और कंटिन्यूअस इंटरेस्ट बना रहता है टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। इस पे ऐड करता है द एक्शन पैक्ड बैटल सीन्स। अटैक ऑन टाइटन में एक्शन की क्वांटिटी भी परफेक्ट है। एक्शन की स्क्रीन टाइम कितना है उतना ही स्क्रीन टाइम उस फाइट की बिल्डअप और स्टोरी बिल्डिंग के लिए डेडिकेट किया गया है। इस एनिमे में मेजॉरिटी ऑफ द शोनन एनिमे की तरह ओवर डिपेंडेंसी ऑन एक्शन सीन्स नहीं है एंड देयर इज नो सेंसलेस फाइटिंग जस्ट टू कीप द एड्रेनालिन हाई ऑफ द ऑडियंस। एक और चीज मुझे जो बहुत पसंद आती है वो है कि दिस एनिमे प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो फैन सर्विस। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो फैन सर्विस, बट जोक्स असाइड तुम एज सच फैन सर्विस मोमेंट्स नहीं देख सकते हो। बहुत एनिमे इसी पे अपना पूरा फैन बेस खड़ी कर देती है और फैन सर्विस प्रोवाइड करती है जस्ट टू अट्रैक्ट आईबॉल्स टू द एनिमे। अटैक ऑन टाइटन डज नो शिट लाइक दैट। इमोशनल इंपैक्ट और रेजोनेंस की बात करें तो नवंबर 4th को फाइनल पार्ट रिलीज हुआ था और आज भी दर्द होता है। मीम्स अबाउट एरन बर्ड मुझे पागल कर रहे हैं, पर इमोशनली इस एनिमे ने मुझे और सारे व्यूअर्स को बहुत ही इफेक्ट किया है। जब हम कोई भी एनिमे को देखते हैं वी एक्सपेक्ट टू फील सम काइंड ऑफ इमोशन फ्रॉम इट। ये इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना बिटवीन एन ऑडियंस एंड एनिमेटेड कैरेक्टर्स इज वेरी टफ और इतने ज्यादा लोगों को इमोशनली कनेक्ट करने की वजह से अटैक ऑन टाइटन के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फॉर्म हो चुकी है जिससे वर्ड ऑफ माउथ से और प्रमोशन होती है। वीडियोस, मीम्स और एडिट्स बनती है टू सैटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी और क्रेडिट इनको भी जाता है क्योंकि वीडियोस, एडिट्स एंड मीम्स हेल्प द एनिमे टू मीट न्यू आईज। अटैक ऑन टाइटन प्रोवाइड्स अ फील दैट इज यूनिक। यू गेट अ मिक्स ऑफ इमोशंस व्हाइल एंड आफ्टर वॉचिंग द एनिमे। ऐसे मिक्सचर ऑफ इमोशंस एक ही शो से मिलना बहुत ही रेयर है और बहुत मोमेंट्स पे द एनिमे मेक्स यू फील ओवरवेल्म्ड। आखिर में समराइज करूँ तो be it the plot or the foreshadowing, the pacing or the animation, the characters or the world building, the art or the cinematography, the soundtrack or the action, the complexity or the depth, you name it and this anime has delivered in all the areas. इसलिए मेरे लिए personally ये greatest anime of all time है। Your views may differ. Comment down which anime is the GOAT according to you. But I lied to you here. There is a flaw in the anime which no one is speaking about. जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर थॉट्स।